नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एजुकेटेड इंडिया। ये मेरी पहली वीडियो है। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल है नहीं, पहले ही क्लियर कर देते हैं। ये सिर्फ नॉलेज और फैक्ट इस पर बताए जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसका इतना विरोध हो रहा है, किसान पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 थिंग्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर जनता को डाउट भी है और बहुत क्लियर नहीं है हर कोई। तो मैं आपको आज वही चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है स्टोरेज का। जैसे कि आप जानते हैं किसान बिल लागू जो हुआ है, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में उसके खिलाफ। 21 करीब 10 से ज़्यादा बैठकें भी हो चुकी हैं, पर कोई बैठकों में समाधान नहीं निकल रहा है क्योंकि दोनों पक्ष अपने और किसान और गवर्नमेंट दोनों अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोरेज का है। स्टोरेज पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि पहले जो 1955 में स्टोरेज चलते थे उससे मंदी के असर और प्रोडक्ट के रेट्स काफ़ी बढ़ जाते थे, क्योंकि पहले व्यापारी 1955 के तहत जो स्टोरेज करते थे उसमें वो स्टोर करके रख लेते थे और मार्केट में सप्लाई नहीं करते, जिसके कारण रेट हाई हो जाते थे। लेकिन अब उसके बाद ये 1955 के बाद इसको हटा दिया। लेकिन 2022 में जून में इस बिल को ऐड किया गया, स्टोरेज के लिए लागू कर दिया। जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं में स्टोरेज में लोग रख सकते थे, सरकार अनुमति देती थी। लेकिन अब क्या है, नॉर्मल बिना प्राकृतिक आपदाओं के भी, अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं है फिर भी जनता कोई जिसके पास स्टोरेज है वो उस सामान को स्टोर करके रख सकता है अपनी मर्जी से। उस पर पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये फर्स्ट नियम है जो खराब है, ताकि खराब ही है, आप भी समझ रहे होंगे ये खराब ही है, क्योंकि इससे किसानों को घाटा होगा फर्स्ट, और आम जनता को भी घाटा ही होगा, क्योंकि इसमें रेट बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोग इसे वो स्टोर कर लेंगे। इसे हम एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं, इस बिल के नाम से रखा गया है इसे। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज गुड इसमें, क्योंकि बहुत ठीक है, ये बिल ठीक भी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पॉइंट इज गुड क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, खेत में आप लीज बनाते हैं। आपने पूरे गांव में जितने भी खेत हैं उन सबको लीज पर बोल दिया है कि हम 4 महीने बाद आप आलू उगाइए। इसमें आलू उगाने के 4 महीने बाद हम आपसे आलू लेके जाएंगे। जैसे उन्होंने रेट फिक्स कर दिया है पहले 25 kg। अब चाहे मार्केट में 4 महीने बाद 10 kg हो जाए या 15 kg हो जाए, किसान वी डोंट केयर, बिकॉज उन्होंने पहले ही लेस कंपनी से आपसे आलू की रेट 25 में फिक्स कर ली है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज गुड क्योंकि किसानों को भी इससे थोड़ी राहत मिलेगी। बट जो पूरा मुद्दा है वो मुद्दा उठ रहा है पूरा, जो जिससे किसान घबरा रहे हैं, वो है APMC और MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी। जैसे कि आप समझते हैं, इससे किसान MSP खत्म होने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि बिल में भले ही कहीं नहीं लिखा गया है कि MSP खत्म हो जाएगी, लेकिन बिल में ये भी नहीं लिखा गया है कि MSP रहेगी। अब MSP खत्म क्यों हो जाएगी, किसानों के मन में ये सवाल क्यों आया? ये इसलिए आया, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता था, अभी जो प्रेजेंट में जो बिल आने से पहले जो चीजें थी वो ये थी कि अगर आप जो FCI की मंडियां होती थी, FCI भारत सरकार के द्वारा जो एक संस्था है उसकी मंडियां होती थी, वहां पर फिक्स रेट रहता था कि वो पहले ही बता देते थे कि अब अगर आलू बोगे तो आलू बोलने की, जैसे उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया कि 25 रुपए में हम आलू ले लेंगे, तो ये फिक्स हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने बोल दिया है कि आप मंडियों में नहीं अदर स्टेटों में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अदर स्टेटों में ऑल इंडिया बेचने में ये घाटा है कि किसान ऑल इंडिया में तो पहले ही बेचता था, 96% किसान ऑल इंडिया में ही जाके बेचता था, सिर्फ 4% किसान मंडियों में जाके बेचता था। लेकिन तब क्या होता था, तब किसान अपने हिसाब से बिचौलियों से मोल भाव करके चीजें कर लेता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि आप MSP पे ले सकते हैं, MSP पर बेच सकते हैं। तो MSP पर बेचने में उन्हें घाटा ये है, उन्हें डर ये लग रहा है कि MSP उनका इसलिए खत्म हो जाएगा, वो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि MSP पर पहले
उन्हें पता रहता था कि हमारा यहाँ से हम सेफ है, अगर 25 रुपए में बिक जाए तो ठीक है। लेकिन अब एग्रीकल्चर फार्मिंग में क्या हो जाएगा कि आप ज्यादातर सब कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहेगा, क्योंकि सबको पता है कि अभी रेट 25 में हो सकता है, बाद में 10 हो जाए 4 महीने बाद। सब कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहेगा। तो अगर हर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लग जाएगा तो आपकी मंडियां जो है वो खत्म हो जाएगी, और मंडियां खत्म होंगी तो FCI जो गवर्नमेंट मंडी चलती है वो भी खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी तो MSP भी खत्म हो जाएगा। तो ये मुद्दा सारा है जो MSP किसान डर रहा है कि उनकी MSP चली जाए, ये सारा मुद्दा। तो ये 3 पॉइंट जो है, जो बेसिक से 3 पॉइंट है जो आप समझ ही गए होंगे। एंड मैं आपको कुछ एक डाउट दिखाना चाहूंगा जो मैंने निकलवा के रखे हैं ऑटोमेटिक, प्रूफ के बगैर तो बात करेंगे नहीं। ये वेबसाइट से निकले हैं। तो इसमें ये है कि जो मैं आपको मुझ से बता रहा हूँ, जो किसान अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हैं, सरकार ने तो बोला है पर सरकार ने बिल में वो चीज डाली नहीं है। सरकार बोल जरूर रही है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, पर बिल में नहीं है वो, बिल में कानून कुछ और ही है। ठीक है, तो झूठ ये फैलाया जा रहा है किसान बिल 2020 में किसानों को न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य यानी जो MSP वो समाप्त हो जाएगा। पर सरकार ये बोल रही है कि किसान बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लेने देने कोई नहीं है, भविष्य में भी दिया जाएगा और जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन मंडियों का क्या होगा? बहुत बेसिक पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हर जगह होने लगी तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ऑल इंडिया बेचने लग गए तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियों में किसान जाएगा ही नहीं, क्योंकि मंडियों में बिचौलिए बैठे रहते हैं, वो अपने रेट पे अनुसार बोलते हैं। और FCI मंडी में जाएगा तो वहां पे भी फिक्स रेट रहती है। तो मंडियों अब इसको झूठ बोला जा रहा है कि मंडियां खत्म नहीं होगी, और बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि मंडी सिस्टम जैसा चलता था पहले वैसा ही चला रहेगा। अब ये बिल में कहीं मेंशन नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल में कहीं मेंशन नहीं है, ये सिर्फ अपने तौर से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है। और कुछ एक ये है कि किसान बिल के खिलाफ इसलिए भी हैं कि कृषि किसानों के खिलाफ एक बिल बिल्कुल भी नहीं है, सरकार बोल रही है, पर किसान ही बोल रहे हैं कि बिल हमारे खिलाफ। तो ये तो वो देखे, क्योंकि मैंने आपको इतनी नॉलेज मैंने ली है, मैंने आपको बता दी है सारी कि क्या इसमें घाटा है क्या इसमें फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज गुड, बट उससे मंडी खत्म हो जाएंगी, और मंडी अगर खत्म हो जाएगी तो किसान का MSP ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, और MSP के बगैर किसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कब तक उसे लाभ मिलेगा। ये बेसिक सी चीज है। इससे किसानों की जमीन चिनने का भी घाटा धोखा बताया जा रहा है किसानों के द्वारा। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि किसानों की जमीन नहीं छीनेगी। छिन जाएगी ये नहीं लिखा है, पर नहीं छिनेगी ये भी नहीं लिखा है, तो भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुल मिलाकर किसानों के साथ नुकसान तो थोड़ा बहुत किसानों का होगा, एंड विरोध जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। और ये मेरी पहली वीडियो थी, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप